You're most welcome in part 3 rational number. Properties of subtraction of rational numbers. Closure property. The difference between any two rational numbers is always a rational numbers. दो numbers हैं आपके पास. Suppose that यहाँ पे if a upon b and c upon d are any two rational numbers, then a upon b minus c upon d is also a rational numbers. देखिए एक एग्जांपल देखते हैं. 5/9 माइनस 2/9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा 3/9 इक्वल टू 1/3. दोनों रेशनल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो जो आंसर आया वो भी क्या हमारा रेशनल नंबर ही है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Subtraction of two rational numbers is not commutative. Okay. If a upon b and c upon d are any two rational number, then a upon b minus a upon d is not equal to c upon d minus a upon b. That means आप order को change करेंगे तो वो equal नहीं होंगे. Example 5/9 minus 2/9 equal to 3/9. ठीक, जिसे सॉल्व करेंगे तो 1/3. लेकिन यहाँ ऑर्डर चेंज किया तो आंसर कितना आता है -1/3. दैट मीन इक्वल ये दोनों नहीं है. ओके, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब इसको भी फॉलो नहीं करता. If a upon b, c upon d and e upon f are any three rational numbers, then a upon b minus c upon d minus e upon f is not equal to a upon b minus c upon d minus e upon f. एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं. ओके, ये नंबर्स हैं, बता रहा हूँ आपको. सपोज दैट आपकी -2/9 है और ये इन दोनों को पहले जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आंसर 3/9. और 3/9 को जब 2/9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको निगेटिव आंसर मिलेगा. और यहाँ पे ग्रुप को हमने चेंज कर दिया, 2/9 को 4/9 से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना है -2/9. और इस -2/9 को इस वाले -1/9 से जब सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट ना होके ये आपका ऐड हो जाएगा -3/9, कैंसिल होके -1/3. दैट मीन ये आपके दोनों फ्रैक्शन, मतलब दोनों ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है. Therefore, associative property is not true for subtraction. Distributive property. Distributive property of multiplication over subtraction. Multiplication of rational numbers is distributive over subtraction. Okay. If a upon b, c upon d and e upon f are any three rational numbers, then a upon b into c upon d minus e upon f is equal to a upon b into c upon d माइनस ए बी इंटू ई एफ. यहाँ बताया था मैंने कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वही सिस्टम है यहाँ पे भी. एग्जाम्पल्स है यहाँ पे आपके लिए एक. ओके, यू विल डू प्रैक्टिस एट योर होम. Therefore, multiplication is distributive over subtraction. क्यों? देखिए यहाँ पे देखिए, जब आप इस कंडीशन से सॉल्व करते हैं तब -2/5. ओके, अगर आप पहले से सॉल्व करके मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर क्या आता है -1/15. और डिस्ट्रीब्यूट करके हमने क्या किया, 1/3 को 2/5 से डिस्ट्रीब्यूट किया. ये देखिए अगेन 1/3 को हमने क्या किया, 1/5 से डिस्ट्रीब्यूट किया. ये देखिए, तो बोथ कंडीशन में जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका सेम 1/15 आया जो कि इससे मैच किया. ओके, आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. Multiplication of rational numbers. Let us recall how to multiply two fractions. जैसे आप टू फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे ही रेशनल नंबर को भी मल्टीप्लाई करने का सेम प्रोसेस होता है. ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन फ्रैक्शंस इज अ फ्रैक्शन whose numerator is the product of the numerators
of the given fraction and whose denominators is the product of the denominators of the given fraction। तो बोला मैंने कि फ्रैक्शन में जैसे क्या करते थे, टू फ्रैक्शंस होते थे तो जो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता था और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे वही है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। तो similarly we will following the same rules for the product of rational numbers. Therefore, product of two rational numbers equal to product of their numerator upon product of their denominators. ठीक? Thus, if a upon b and c upon d two rational number है आपके पास, then a upon b into c upon d क्या होगा? a, look here, हम क्या करेंगे, ये a और c न्यूमरेटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा a इंटू सी, और डिनोमिनेटर कितना b और d, तो कितना आएगा डिनोमिनेटर b इंटू d। ओके, मल्टीप्लाइंग 2 बाई 7 बाई 3, सेम नंबर से वही प्रोसेस होगा आपका, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी। The product of two rational numbers is always a rational number. Hence, Q is a closed-ended multiplication. If A upon B and C upon D are two rational numbers, then A upon B into C upon D is also a rational number. That means AC upon BD is a rational number. Here example, 5 by 9 and 2 by 9, you have two rational numbers and your answer will be 10 by 81, which is also a rational number. Commutative property, multiplication of rational numbers is commutative if A upon B and C upon D are any two rational numbers, then A upon B into C upon D equal to C upon D into A upon B. Okay, 5 by 9 into 2 by 9 इक्वल टू कितना होगा 10 by 81, और 2 by ऑर्डर को चेंज किया फिर भी आपका आंसर सेम, इसलिए आपकी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन। Associative property, multiplication of a rational number is associative if A upon B, C upon D and E upon R any three rational number, then A by B, C by D और E by F का प्रोडक्ट क्या होगा। इसे किसी भी ऑर्डर में आप किसी भी ग्रुप में करके कर सकते हैं, दोनों सेम होंगे। एग्जाम्पल 2 by 9 into 4 by 9 into 1 by 9 equal to 2 by 9 into 4 by 81, ओके, इक्वल टू 8 by 7 to 9। और किसी भी ग्रुप में, यहाँ देखिए लुक हियर, ये यहाँ पे ग्रुप हमने क्या किया, 4 बाई 9 1 बाई 9 को पहले मल्टीप्लाई किया और कितना है 4 बाई 81। अब इसे हम क्या किया 2 बाई 9 में जब मल्टीप्लाई किए तो आंसर आपका 8 बाई 7 to 9 आया। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, ग्रुप चेंज कर दिया, 2 बाई 9 और 4 बाई 9 को पहले लिया, ओके, मल्टीप्लाई किया तो कितना 8 बाई 81। अब इस आंसर को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 9 से, ओके, तो आंसर आपका सेम है। So therefore, associative property is a true for multiplication. Multiplicative identity, the product of any rational numbers and one is the rational number itself. One is the multiplicative identity for rational number, यानी वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सेम आंसर आता है, और जो आंसर होता है वो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर में ही होता है। If A upon B is any rational number, then A upon B into 1, yeah, 1 into A upon B is equal to A upon B. Examples ले सकते हैं आप, 5 by 7 into 1 you will get 5 by 7. Next है आपका distributive property. Distributive property of multiplication over addition. Multiplication of a rational number is distributive over addition.
If a upon b and c upon d, e upon f are any three rational number, then n upon b into c upon d plus e upon f. कि मैं फिर से एक बता रहा हूँ आपको, a अपॉन b डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव की मीनिंग यही होती है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। ओके, ए अपॉन बी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, तो क्या मिला, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी और ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। एग्जाम्पल है यहाँ पे एक। ओके, देख सकते हैं आप। है ओके, एग्जाम्पल है, आप इसे कॉपी पे नोट करके थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ओके, देयरफॉर multiplication is distributive over addition. Distributive property of multiplication over subtraction. Multiplication of rational number is distributive over subtraction. एडिशन में जो फॉलो कर रहा था, तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको यहाँ पे फॉलो करेगा। If a upon b, c upon d and e upon f are any three rational numbers, then a upon b into c upon d, c upon d minus e upon f equal to a upon b into c upon d माइनस ए अपॉन बी इंटू ई एफ। सेम टू सेम, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन है और कोई डिफरेंस नहीं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ओके, ना देखिए 1/3, पहले 2/5 और पहले हमने क्या किया, 2/5 और 1/5 को सेपरेट किया, कितना है आंसर 1/5, उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है 1/15। यहाँ क्या किया, 1/3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके साथ, 2/5 के साथ और फिर 1/5 के साथ। ओके, मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, कितना है आएगा आपका 2/15 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1/15। ओके, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है। Therefore, multiplication is distributive over subtraction. Next आपका properties of division of rational number. Property, first closure property of division of rational numbers. So if a upon b and c upon d are any two rational numbers such that c upon d is not equal to 0, then a upon b divided c upon d is also a rational number. For example, 2/3 and 4/3 are only two rational number and clearly 4/9 is not equal to 0, then their answer will be also a rational number. 6/7 and -/7 are two rational number and clearly -5/7 is not equal to 0, then 6/7 divided -5/7 equal to 6/7 into 7/-6 equal to 6/7. Look here, यहाँ देखिए क्या होता है, आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना अगर आता हो तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन है, जो सेकंड फ्रैक्शन -5/7, इसका रेसिप्रोकल राइट किया जाता है और यहाँ पे डिवाइड की जगह हम यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ये 7 से 6 में मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42। ओके, और ये 7 से 6 में मल्टीप्लाई, कितना -42। आंसर कितना हो जाएगा -1/1 या सिर्फ -1। नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो फॉर एवरी रेशनल नंबर्स a upon b we have a upon b divided 1 equal to a upon b। किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम रेशनल नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ 5/8 को 1 से डिवाइड किया गया तो 5/8, -4/9 को 1 से किया तो -4/9। ओके, सो ऑन। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a upon b we have a upon b divided a upon b equal to 1। जब सेम नंबर, मतलब सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है 1। बस कंडीशन क्या है, वो नंबर्स जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के लिए अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 4/7 डिवाइडेड बाई 4/7 इक्वल टू 1। okay, you can write directly। okay, here no need for looking explain।
कोई जरूरत नहीं कि आप यहाँ पे एक्सप्लेन करिए ही, ठीक।